और आरटीएच मामले पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ की बातचीत सुनिए। पहला स्टेट है, पूरे देश में है, तो निश्चित रूप से ये तो पहले से ही पता था। हम 3 साल से इसमें बराबर काम कर रहे थे। बराबर इसमें 22 सितंबर को विधानसभा में पेश हुआ, तब भी पूरी बहस के बाद ये तय हुआ कि इसको एक बार सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाए। और सेलेक्ट कमेटी ने अपना प्रतिवेदन देने से पहले सबको सुनाया, डॉक्टर्स को, प्राइवेट को भी, सारे एनजीओ को भी, और सबको बुलाकर ये राय बनी कि इसको राजस्थान के हित में लागू किया जाए। सेलेक्ट कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया, डॉक्टर्स ने जो अपनी प्रॉब्लम बताई वो अपना सब उसमें हमने अमेंडमेंट कर दिया और उसके बाद इसको विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अभी लागू नहीं हुआ, उससे पहले बवाल मच रहा है। लागू तो अभी होगा, गवर्नर साहब की सहमति आएगी, रूल्स बनेंगे। हमने कह दिया कि डॉक्टर्स की एक भी बात ऐसी नहीं जो हमने इस एक्ट में प्रोविजन नहीं किया। सर आप कह रहे हो सर्वसम्मति से बिना से पारित हुआ है, फिर ऐसी क्या नौबत आ रही कि डॉक्टर कम्युनिटी के तमाम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर हैं और उनकी बातों का जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है, ऐसा कहना है? डॉक्टर अपनी वायदा खिलाफी कर रहे हैं, वायदा करके अपनी बात कह के बातों को मनवा के फिर वायदा खिलाफी कर रहे हैं। कभी देखा है राजस्थान के इतिहास में किसी प्राइवेट संस्था के, किसी एसोसिएशन के एक्ट में उनका प्रोविज़न किया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधि हर जिले में रखे हैं, स्टेट कमेटी में रखे, पहले है क्या कभी? उनकी बात मानी तभी तो रखा कि वो अपनी बात वहाँ कह सके, कोई प्रॉब्लम आया तो। पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रतिनिधि होंगे। कभी देखा पहले कानून में किसी प्राइवेट संस्थाओं के प्रतिनिधि रखते के? एक्ट में रखा, प्रोविज़न किया है। ये अशोक गहलोत की सरकार है जो इनके पूरी बात मानी, 100% बात मान के उसी तरह का कानून बनाया जिस तरह का इन्होंने कहा। अभी ये वायदा खिलाफी है, ये अपने धर्म से डिग गए, ये अपने धर्म पे अडिग नहीं है। चिकित्सक को अपना धर्म निभाना चाहिए, वो अपने चिकित्सीय धर्म से अलग हो रहे हैं, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। सर लेकिन जो हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात के अंदर आप कह रहे हो कि वो धर्म से भटक गए हैं या जैसी भी आप बात कर रहे हो, तो हल क्या है सर? पब्लिक सफर कर रही है सर। प्राइवेट डॉक्टर काम करे नहीं करे उनकी मर्जी है, और हमारे जिनको हमने ज़मीनें दी है, निःशुल्क दी है, फ्री दी है, उनको काम करना ही होगा। चिरंजीवी योजना में काम करना नहीं करना, ये 2 साल से काम कर रहे हैं, 7,000 करोड़ का इनको पेमेंट दे चुके, तब तो इनको तकलीफ नहीं हुई चिरंजीवी में काम करते। आज क्यों तकलीफ हो रही? कानून अभी तो लागू ही नहीं हुआ, कानून रूल्स ही नहीं बने, क्या तकलीफ होगी इनको आने से पहले? ये बताया अपनी तकलीफ आगे सरकार को, सरकार सुनने को तैयार है, क्यों नहीं कहते अपनी बात? ही आकर कहे आंदोलन करने से पहले कि हमारी ये बात नहीं मानी। ये कहते हैं बिल वापस ले लो, इनको अधिकार है बिल वापस करने का? क्या ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से ऊपर है? 200 MLA से ऊपर है जो इनको बिल वापस करने का? इनको शर्म तो नहीं आती कि बिल वापस करने की बात? इनको जो अपनी बात है, जो समस्या है, वो सरकार को आकर बतानी चाहिए। हम हर समय सुनने को तैयार हैं। सर ऐसी नौबत आ रही है कि चिकित्सकों के साथ में उनकी जो तमाम जुड़े हुए संगठन है और उसके साथ में जो उनके मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरे हैं। कल एक बड़ी रैली निकली, उसके बावजूद भी उसमें कोई नहीं था, यही थे प्राइवेट एसोसिएशन वाले, कोई नहीं था। सब हमारी पूरी निगाह है, हमको पूरा पता है कौन थे कौन नहीं थे। यही लोग 2 साल से कैसे काम कर रहे हैं? आज क्या तकलीफ हो गई इनको? आप नहीं पूछते 2 साल से कैसे काम कर रहे थे? आपको पूछना चाहिए कि 2 साल से कैसे काम, आज क्या तकलीफ होगी? इससे कानून लागू ही नहीं हुआ। अभी तो लागू होगा, जब तकलीफ हो तो सरकार दूर करेगी। रूल्स बनेंगे तो उसमें बताए अपनी क्या तकलीफ है, उसमें हम सुनने को तैयार है। पर ये नहीं बिल वापस ले लो, बिल किसी कीमत पर वापस नहीं होगा। सर आपको क्या लगता है कि जिस मंशा से इस बिल को लाया गया था, उस मंशा से उन बिंदुओं को आम जनता तक हम नहीं पहुंचा पाए, जिसके चलते डॉक्टर्स इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? अभी अपना भी आम जनता तक पहुंच रहा है, रोज ही पहुंच रहा है, जनता को जानकारी हो रही है। आप जनता से फीडबैक लीजिए, 100% जनता इस बिल के पक्ष में है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये राजस्थान का कि देश में अगर पहले किसी ने राइट टू अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। भारत सरकार भी नहीं दे सकी जो इतना बड़ा अधिकार दिया है। हो सकता है किसी को परेशानी हो उससे, राजनीतिक परेशानी हो, पर मैं तो हमारी विपक्षी पार्टियों को भी कहूँगा कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। कोई नहीं बोल रहा है खुल के कि ये कानून गलत है, जनता के हित में नहीं है। डॉक्टरों के हित के लिए हम नहीं आए, हम जनता के हित के लिए चुन कर आए। जनता के हित के लिए जो होगा वो काम करेंगे। लेकिन सर चिकित्सक ये कहते हैं कि हम भी जनता का हिस्सा है। डरने वाले नहीं हम जनता के लिए हैं, जनता के हित में जो होगा जो करेंगे। चिकित्सक काम करे या नहीं करे उनकी मर्जी है, प्राइवेट वालों को हम क्या कह सकते हैं? सर
पहले प्राइवेट अस्पताल बंद होते हैं, उसके बाद जाड़ को उनको समर्थन मिलता है, जाड़ ने कामकाज बंद कर रखा है। मेडिकल टीचर्स हैं, उन्होंने कल कार्य बहिष्कार का निर्णय ले लिया। सेवारत चिकित्सक है वो सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो जाएंगे, कल कैसे निपटेंगे उनसे? मेडिकल इमरजेंसी कोई हालात नहीं होंगे, कोविड में भी नहीं हुए, आपको तो पता है। जब सब अस्पताल बंद हो गए तब भी नहीं हुए, तब भी राजस्थान का बेहतर मॉडल स्टेट रहा है और अब भी मॉडल स्टेट रहेगा। कानून को लागू करेंगे और किसी कीमत पे इनको आज भी हम कहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स को क्या तकलीफ है, चिरंजीवी का काम तुम नहीं करो तो मत करना। कौन मना करता है आपको? कौन अर्जी करता है? कौन प्रार्थना कर रहा है आपको? घर जाओ, नहीं काम करो तो अपना। हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, पर कानून बनने के बाद, कानून लागू होने के बाद आपको कानून का पालन करना होगा। सर अंतिम सवाल एक ये, सरकारी अस्पताल के मेडिकल टीचर्स हड़ताल पे जा रहे हैं, सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं, क्या उनको समझाइश का प्रयास होगा आज या फिर कुछ सख्ती की जाएगी? सरकार का क्लियर स्टैंड बताएं सर। कल की बात कल देखेंगे, जाएंगे तब देखेंगे, आज नहीं, आज उसके बारे में कुछ नहीं कर अगर जाते हैं तो क्या स्थिति होती है सर? नहीं जाते हो तो उसकी व्यवस्था करेंगे, क्या जो भी सरकार कर सकती है वो करेगी, क्यों नहीं करेगी? कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, सबसे अपील है हमारे तो, प्राइवेट से भी, चिकित्सा संस्थानों से भी, सरकारी अस्पतालों से ही, ये कानून प्रदेश की जनता के हित में है। आप भी प्रदेश के हिस्से हो, जनता की खिलाफत मत करो, जनता किसी को बख्शने वाली नहीं है। बिंदुवार डिस्कशन करने के लिए तैयार है सरकार? बिंदुवार तो कर चुकी है ही नहीं, बिंदु इनके पास कोई बताने को जो कमी हो एक्ट में है ही नहीं। ये तो कहीं न कहीं पूरे देश का इसमें साजिश हो सकती है कि ये अगर राजस्थान में लागू हो गया, दूसरी सरकार को भी करना पड़ेगा, देश में भी करना पड़ेगा। जनता मांग करेगी, हम यही तो चाहते हैं, जनता मांग करे, उसको अधिकार मिले। हम कब कहते हैं जनता को अधिकार नहीं? जनता ने चुनकर भेजा है हमको। जनता के लिए कानून नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे हम? क्यों नहीं बनाएंगे? जनता को अधिकार क्यों नहीं देंगे हम? नो आरटीएच का मूवमेंट चल रहा है, उसके लिए क्या जवाब देंगे आप आज? किसका? नो आरटीएच का मूवमेंट चल रहा है चिकित्सकों की तरफ से, उसका जवाब क्या है आपके पास? पर जनता का मूवमेंट बड़ा होता है, डॉक्टर से बड़ा जनता का मूवमेंट है। जनता का मूवमेंट ये है कि अशोक गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया, यानी कि यस आरटीएच, यस। तो इस कानून को लागू करेंगे, किसी कीमत पे कोई भी कहे तो इसे वापस नहीं होगा कानून। देखिए बिल्कुल चिकित्सा मंत्री ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो नो आरटीएच का कानून है इसको हम यस आरटीएच करके मानेंगे, और साथ में जितने भी चिकित्सक अगर हड़ताल पे आते हैं तो उन पर सख्ती करेगी सरकार। साथ में उन्होंने अपील भी करी है कि कैसे भी करके ये लोग समझे, बिल्कुल समझे, ताकि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप जनता को चिकित्सा का अधिकार मिल सके। अब उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले में जितना बड़ा गतिरोध बन रहा है ये टूटेगा और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वो भी बीच का रास्ता निकाल करके बातचीत के लिए आएंगे, ताकि सभी को जो दिक्कतें हैं वो उसका समाधान हो सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।